सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, एहतजाज का हक मशरूत है। किसी भी सियासी लीडर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज होंगे। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अदालत नहीं रोक रही। कोई झत्ता अगर इस्लामाबाद की तरफ आता है तो कानून के मुताबिक निपटे। अभी तक तो तकरीरें, कोई ठोस बात लाएं। मफरूजों पर अबूरी हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकाम चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई। जब कुछ हुआ तो आप अदालत के पास आ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं, तकरीरों से लोगों को उकसा रहे हैं। मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। चंद दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। ये सियासत नहीं, मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जिहाद है। चोरों का टोला जब मेरा नाम सुनता है तो इनकी कांपे टांगना शुरू हो जाती हैं। इमरान खान का सरगोधा में तलबा कन्वेंशन से खिताब। कहा, ये सियासतदान नहीं, चोर हैं। मुल्क को 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। नैब इन्हें पकड़ने के बजाय केसेस खत्म करता जा रहा है। मुझे चंद दिन जेल में रखा गया तो वहां कोई बड़ा डाकू नजर नहीं आया। असेंबली में पाकिस्तान के नामवर डाकू नजर आए। जहां इंसाफ नहीं, वो मुल्क तबाह हो रही है। अभी मार्च की कॉल नहीं दी और पूरा इस्लामाबाद कंटेनर से भर दिया गया। अवाम को नक्लो हरकत से रोका जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं, राना सनाउल्लाह के बयानात किसी तौर पर भी जमहूरी नहीं। ये गलत तासुर दिया जा रहा है। झत्ते आ रहे हैं और खून खराबा होगा। नून लीग के पास गुल्लू भट्ट है, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की अपनी फोर्सेस हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तरीकाकार पुरतशद्दुद नहीं है। पीटीआई के धरनों और मार्च में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं। हुकूमत और मुतालिका अथॉरिटीज को मजीद ऑडियोज की रिलीज रोकने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा। मजीद ऑडियो लीक्स रोकने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया वज़ीर आज़म हाउस। ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा और दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक बेल्जियम के सफीर ने सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया। मुतासरीन से दिली ताज़ियत की। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में किरदार अदा करने का अज़्म। कहाँ है इस्तीफे, ले आए, अभी कबूल करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इमरान खान के वकील से मुकालमा। कहा, आइन में कहाँ लिखा है कि एक फर्द रुकने असेंबली है और फिर असेंबली का इंतखाब लड़े। आपका क्लाइंट कहता है 150 इस्तीफे आए हैं, वो कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन ने 4 सदा में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इलेक्शन जीतने पर सवाल उठा दिया। लगता है रोज सुबह उठकर सोचते हैं आज कैसे साबित करें हम भी सियासी फरीक हैं। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, वो एक जमहूरी जमात है। मेरा पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं। एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान दोस्त है, 50 साल से दीवार सांझी है। किसी को सियासी अंदाज में बुरा भला कहने या राना सना की जबान इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं रखता। 6 माह में मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने फौरी पेशरफ की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है 2-3 दिन में ब्रेक थ्रू होगा। कोशिश होगी MKM हुकूमत का हिस्सा ही रहे। गवर्नर से इनकी AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, MKM और पीपल्स पार्टी में एतमाद का फुकदान है। साथ बैठकर मामला हल किया जा सकता है। बल्दियाती तरमीम का मुसवदा अब तक नहीं मिला। आमिर खान से इख्तलाफ नहीं। फारूक सत्तार की वापसी का फैसला राबता कमेटी ने करना है। PSP समेत दीगर रहनुमा वापस आकर दोबारा काम कर सकते हैं। सबको मिलाने के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ होगी।